हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों अच्छे हो? तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में अपन ने 7.1 है उसके पिछले वाले क्वेश्चन कर लिए थे कई, फर्स्ट और सेकंड। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.1 के आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको दूरी का, कि अंडर रूट, जैसे दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच में दूरी याद करने का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के ऊपर ही टोटल जितने भी क्वेश्चन है इसमें 7.1 सारे इसी पे बेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो, इसमें अपन को 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनमें से अपन ने ए बी सी मान लिया। सिंपल, कोई पॉइंट को मैंने क्या बोलता है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, वैसे आप जरूरी नहीं है ये मानो। अगर उसने दे रखा है कि ए बी सी तो यही मानना है, अगर नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कोई 3 पॉइंट दे दे, ये संरेख है क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संरेख होता क्या है। तो संरेख होने की शर्त होती है कि कोई बिंदु संरेख होते हैं ना, कोई 3 बिंदु, तो उनकी शर्त होती है कि चूंकि, इसको साइड में आप लिख लेना, ए बी प्लस बी ए, तो सॉरी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल किसके होती है, सी ए के। ए बी इन दोनों के बीच की दूरी, बी सी इन दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, इसके और इसके बीच की दूरी के। ठीक है, इन दोनों का योग बराबर होगा इसके। सिंपल, ये होती है संरेख होने की शर्त। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पूछ रहे संरेख है क्या नहीं, अपन तीन सारी दूरी निकाल लेंगे, इसके बीच की, इसके बीच की और इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों को योग करके देख लेंगे, ये बराबर आ जाते हैं तो संरेख है, वरना संरेख नहीं है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इसको साइड में लिख लिया होगा आप लोगों ने, कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पॉइंट क्या दे रखे, ए इज इक्वल 1,5, बी इज इक्वल क्या दे रखा है 2,3, सी इज इक्वल क्या दे रखा है -2,11। ये पॉइंट दे दिए। अब सबसे पहले किसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, ए बी ज्ञात कर लेंगे। ए बी इज इक्वल, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब स्टार्ट करते, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी याद करते हैं, ए बी इज इक्वल, अब देखो नीचे वाला क्या होता है, ये x1 और ये y1, ए है पहला है तो क्या मान ली x1 और ये y1, ये x2 y2, अभी तीसरा और आ गया। अब सोचो सर इसको क्या मानी, इसको x3 और y3। वैसे अपन को इतनी दूर जाने, क्योंकि अपन तीन एक साथ निकालते नहीं है अपन, वैसे y2 तक ही चलता है, वैसे आगे और आ जाता है। आप आगे किसी को मैथ लेनी हो तो उसके आगे और चलेगा z2 माइनस z1, ऐसे और चलता है। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू x2 की 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस नीचे वाला क्या है y2, ऊपर वाला y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 बच गया, प्लस इधर क्या बच गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो कभी भी दूरी माइनस में आती नहीं है, इसलिए होल स्क्वायर से चेंज हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 4। तो ए बी इज इक्वल क्या आ गया, अंडर रूट का 5। ठीक है, सिंपली अपन ने कल वाले फॉर्मूले के तरीके से कर लिया। अब क्या, किसकी दूरी याद करनी, बीसी की, बीसी, सिंपल वही फॉर्मूला लगा रहे। अब देखो बीसी की दूरी याद कर, तो पहला किसको मानना है अपन ने, बी को, पहला पॉइंट क्या अपना बी, x1 और y1 इसको मान लेंगे, x2 और y2 इसको मान लेंगे, वो सॉरी x2 और y2 इसको मान लेंगे सिंपली। पहले अब इसमें तो अपन ने पहले ए को माना था, इसलिए पहला इसका क्या माना 1 और 5, x1 और y1। अब इसमें b को मान रहे तो इसको मान लेंगे, ऐसे चाहे लाखों पॉइंट दे दे, जो पहले होगा उसको x1 और y1 उसमें ही निकलेंगे। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। नीचे वाला क्या है -2 -2
का होल स्क्वायर प्लस ये x2 की वैल्यू क्या थी -2 और ये फॉर्मूले का माइनस, फिर ये ऊपर x1 की वैल्यू क्या थी 2, तो -2 अब देखो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। BC इज इक्वल -2 -4 जोड़ा है अपन ने, ना गुणा किया, जो गुणा होता तो माइनस का चिन्ह हट जाता, होल स्क्वायर प्लस अब देखो 11 माइनस 3 क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 8 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल अंडर रूट के अंदर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 आएगा, 4 4 16 प्लस इसका कितना आ गया 64। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, ये हो गया 80 आ गया। तो अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं 80 का। 2 42 22 10 2 5, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 और 2, 5 ऐसे कैसे बच जाएगा, 5 एक बार ये तो इधर रह जाएगा, 2 × 2 अंडर रूट 5, यहाँ से क्या हो गया 4 रूट 5। ठीक है, ये अपन ने इसका अंडर रूट निकाल लिया। अब बात होती है CA, अपन इसको AC लिख लेते हैं। अब CA लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फिर C की वैल्यू x1 y1 के ऊपर जाना पड़ेगा। AC लिख लेते हैं, चाहे दूरी निकाल लिया आपको, इसमें माइनस प्लस का तो कोई रोल रहेगा नहीं। ठीक है, तो AC लिख लिया, x1 y1 x2 y2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 11 5 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल, चाहे CA लिखो या AC लिखो, बात एक ही है। ठीक है, संरेख होने की शर्त थी ना CA। अब आप कई बच्चे सोचेंगे सर वहां पे CA था, आपने AC ज्ञात क्यों किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से ज्ञात करो या इधर से ज्ञात करो, वो तो मैं इससे सिंपलेस्ट पड़ेगा। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5, ये बची अपने पास में 6 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल 9 + 36। ठीक है, तो AC इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 45। ठीक है, तो 45 का भी रूट निकाल लेंगे। किसका भाग जा रहा है 3 का, 3 × 1 = 3 3 × 5 = 15, 3 का जा रहा है 5। ठीक है, तो 3 बार आ जाएगा। AC इज इक्वल 3√5। ठीक है, तो अपन ने सारी दूरियां निकाल ली, AP भी निकाल ली, BC भी निकाल ली, AC भी निकाल ली। ठीक है, तो सर देखो नहीं क्या शर्त थी, कोई भी दो जो स्टार्टिंग की दो है ना AB और BC, इन दो दूरियों का योग लास्ट वाली दूरी के क्या थी AC, इसके योग के बराबर आना चाहिए, यानी इन दोनों का योग इसके योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का योग। तो देखो इसको आगे करते हैं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि संरेख होने की शर्त से संरेख होने की शर्त से। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पे कर देता हूं, आगे यहाँ पे करते हैं। तो इसका योग कितना आया था अपने पास में, इसका आ गया √5 प्लस इसका कितना आया √18 नहीं सॉरी, इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, कितना आ गया 4√5 इज इक्वल इसका कितना आ रहा है 3√5। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √5 और √5 √10 हो जाएंगे, तो 4√10 क्या बराबर आया इसके, इन दोनों का योग इसके बराबर आया नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि ये बिंदु संरेखीय नहीं है। ये क्या अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। हमें इसको एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ, AB + BC इज इक्वल
AC, चाहे आप CA भी लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इन दोनों की दूरी ज्ञात की, फिर इन दोनों की ज्ञात की, फिर इसकी ज्ञात कर ली। अब इन दोनों का योग किया तो वो उसके बराबर नहीं आया, तो ये क्या है, संरेख नहीं है। और अगर बराबर आ जाता तो ये क्या होती, संरेख होता। ठीक है, ये शर्त लगी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -11 था। क्या था यहाँ पे, -11, अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे +11। ठीक है, तो पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन को करना ही था। अब ये क्या आपका होमवर्क, आप इसको होमवर्क में माइनस लेके करोगे और आपका आंसर, किसी को कोई भी डाउट होता है, सेम ये पैटर्न चलेगा सेम। ठीक है, तो ये क्या आपका होमवर्क। और आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें 3 पॉइंट दे देगा ABC। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि समद्विबाहु की शीट्स है। ठीक है, तो मैं आपको उसका फॉर्मेट बता देता हूँ, सबकी दूरी याद कर लेना, AB BC और CA। तो समद्विबाहु शीट्स होने की शर्त, समद्विबाहु के शीर्ष। ठीक है, तो आप ये देखना, कोई भी उसमें 2 दूरियां बराबर आती है, AB BC और AC में। मैं लिख ही देता हूं, कोई भी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दो नाम से पता लग रहा है, समद्विबाहु। सम यानी 2, सम यानी कौन सम संख्या होती है जो स्टार्टिंग में आती है 2, सम द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। ये अपन भुजा की तो दूरी याद कर रहे हैं, वर्ग और में क्या चलती है, भुजा ही तो चलती है, कोई मैदान तो रहता नहीं है। तो कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आप 3 पॉइंट दे रखे, तीनों की दूरियां याद कर लेना। अगर उसमें 2 भुजाएं बराबर आती है तो उसको क्या बता देना आप, ये समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। और नहीं आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। A = 3,4, B = 6,7, C = 9,4 और D = 6,1। अब देखो, इसमें 2 लड़कियां रहती है, मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, 2 लड़कियां रहती है, वो अपनी क्लास में आती है। जैसे उनकी क्लास है, वो क्लास में एंटर हुई गेट से, तो उसपे एक ग्राफ टाइप कुछ बना रखा था, ऐसे ग्राफ। उसमें 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे था और 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे था। ठीक है, 4 पॉइंट थे। तो आके क्लास में देखते 4 बच्चे बैठे हैं, जैसे सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, वो आती है और देखती हैं। तो वो देखती है कि 2 लड़कियां थी, एक ने दिमाग लगाया कि यार ये वर्ग बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये वैसे आया तो हो गया, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि यार ये वर्ग बन रहा है। एक बार आप थोड़ा देख लेना, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, आप पे सी को समथिंग पॉइंट। ठीक है, उनका पॉइंट सपोज ऐसे है, ऐसे 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 और ऐसे। सपोज ये था, 4 बच्चे ऐसे बैठे थे।
ठीक है। तो देखो अब वो एक लड़की कहती है कि ये वर्क बन रहा है, वो कई देर तक देखती रहती है, कई मिनटों तक। ठीक है, फिर वो कहती है कि ये वर्क बन रहा है। तो अपन को उस लड़की के बारे में बता, उस लड़की का नाम रहता है चंपा। वो बताती है कि यार ये वर्क बन रहा है उसके अनुसार। ठीक है, तो अपन को बता नहीं वर्क बन रहा है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी एक शर्त लगेगी। तीन शर्त, दो शर्तें मैंने आपको बताया, संरेख होने की और समद्विबाहु होती बोली। अब वर्ग की शर्तें क्या होती है? वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं तो होती है समान और दोनों विकर्ण होते हैं समान। ठीक है, जैसे ये एक वर्ग है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये एक वर्ग है, इसकी ये भुजाएं सपोज x है, तो ये भी क्या हो जाएगी x, ये भी क्या हो जाएगी x और ये भी क्या हो जाएगी x। ये क्या है इसका विकर्ण, ये क्या है इसका विकर्ण जो टेढ़ाई में आता है, जो कोनों को मिलाता है वो क्या होता है विकर्ण। ये सपोज y है तो ये भी क्या हो जाएगा y। ये चारों भुजाएं x है, इन चारों की दूरियां क्या है समान, वो इन दोनों क्या है समान। तो ये क्या होता है वर्ग। वर्ग होने की शर्त है जिसके सारी भुजाएं तो समान है और विकर्ण क्या हो समान। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। तो अपन को इसमें यही बताना है, अपन को इसमें सारी दूरियां ज्ञात करनी है, फिर वो सारी दूरियां चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो एबीसी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला वही चलेगा। तो डायरेक्ट मान रख देते हैं 6 - 3, नीचे वाले में से ऊपर वाला। आप तो एक याद रखना, पहले वाली 1 की वैल्यू, सेकंड वाली 2 की वैल्यू, तो डायरेक्ट नीचे वाले में से ऊपर को घटा देना। स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना बच गया, इधर भी 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 + 9 √18। अब अंडर रूट को खोले, इसमें आ जाएगा 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 3 का जोड़ा बढ़ गया, 3 आ गया बाहर। आप भी अपने आईक्यू लेवल से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बड़ी संख्या होती है उसके लिए होता है एलसीएम, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, छोटी संख्या होता है आप ऐसे कर लेना। आप याद करते हैं बीसी, नीचे वाले में से ऊपर वाला 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल 9 - 6, ये कितना बच गया 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बच गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल 9 + 9, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, √18। तो BC क्या हो गया, BC हो गया 3√2। ठीक है, ये BC निकाल दिया अपन ने। तब करते हैं आगे। अब बचा गया CD, 4 तो कोई बात नहीं, चारों का निकालेंगे, वही बात रहती है। CD निकालेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाला 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। CD इज इक्वल 9 में 6 गए तो माइनस का 3 बच जाएगा क्योंकि माइनस का 9 बढ़ा था, प्लस ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, माइनस का 3 बच जाएगा होल स्क्वायर। CD इज इक्वल 9 + 9, तो CD इज इक्वल क्या आ गया अंडर रूट में 18। तो CD इज इक्वल वही 3√2। ठीक है, 3 बुझाएगा याद कर लिया। अब चौथी AC लास्ट, AD सॉरी AC नहीं AD, मैंने क्या बोला आप DA भी याद कर सकते हो, पर आपको फिर उल्टा करना पड़ेगा। ये तो x1 y1 और x2 y2, जिससे कंफ्यूजन हो जाएगा उसको हटाने में। ठीक है, तो AC याद करते हैं। थ्री - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - 4 का, नीचे वाले में से ऊपर वाला
1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाले में से ऊपर वाला। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। वही माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस के 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9 + 9 अंडर रूट में 18, ये क्या होगा 3√2। ठीक है, 3√2 माइनस का था प्लस में हो गया, माइनस का था प्लस में हो गया। ठीक है, तो अपन ने चारों बुझाई याद कर ली, ये भी 3√2 3√2 3√2 3√2। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपनी चारों बुझाए तो बराबर हो गई, यानी अभी तक तो सही है अपना। तो अब देखो ये चार बुझाए, सपोज अपन ने ये मानिए ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो ये बुझाए ज्ञात की अपन ने, ये तो आ गई बराबर। ठीक है, अब अपन को विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण कभी भी दो बुझाओ में थोड़ा ना होगा, वो तो ये होगा ये ए सी और एक क्या होगा बी डी। ये क्या है इसके विकर्ण, तो अब इन दोनों की बुझाए ज्ञात कर, दूरी ज्ञात कर ले। तो सबसे पहले ए सी इज इक्वल नीचे वाले में से 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, 0 आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी इज इक्वल 6 का 36 अंडर रूट प्लस 0 का 0 रहेगा। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। अब बात करते हैं बी डी अंडर रूट 6 - 6 का होल स्क्वायर 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 - 7 का होल स्क्वायर बी डी इज इक्वल, ये तो हो गया 0 का होल स्क्वायर 6 - 6 0 हो गया प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल 0 + 36 माइनस था प्लस में हो गया, तो बी डी इज इक्वल क्या आ गया बी डी इज इक्वल क्या आ गया 6। 0 से ये 36 12 रहेगा, 0 जोड़ेंगे तो 36 ही रहेगा। ठीक है, तो अपनी चारों बुझाए और दोनों विकर्ण बराबर आ गए, तो अब क्या लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर है, और ए सी बराबर है किसके बी डी। अतः यह है एक वर्ग है। अपन ने इसको बता दिया है, ए बी बी सी सी डी और ए डी ये तो क्या है बराबर, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी ये भी क्या है बराबर, तो ये क्या है एक वर्ग है। तो अपन ने इसको सिद्ध कर दिया, इसकी शर्त लागू हो गई इस पे। ठीक है, तो ये क्या अपना फाइनली आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, तो ये शर्तें थी ना, ये इंपॉर्टेंट थी वैसे, ये आगे भी चलेंगी, कई 7.2 में भी बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इनको जो फॉर्मूला आते हैं जैसे एक्सरसाइज का, उनको एंड टू एंड याद कर लिया और टॉप ऑफ द कॉपी पे लिख लिया, और कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे शर्तें थी इसको टॉप ऑफ द कॉपी पे लिख लिया करो, यानी जो ऊपर आता है ना पेज होता है उसके ऊपर। ठीक है, हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलो जिससे आपको पीछे का छूटे ना। ठीक है, ज्यादा अपन कराते भी नहीं, अपन दिन के 2 सवाल आते हो 3 सवाल कर रहे हैं, रेगुलरिटी अपनी 3 क्वेश्चन की रहती है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।